Hello everyone, this is physics lectures kinematics lecture 30। सॉरी। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायरेक्शन, आई मीन टू डायमेंशन। सपोज कीजिए किसी इंस्टेंट पे ए का पोजीशन है आर ए, दूसरा पार्टिकल बी है जिसका पोजीशन है आर बी। दोनों को मिला लेंगे तो आर बी प्लस आर ए बी क्या होगा, आर ए के बराबर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। यहाँ से आर ए बी का वैल्यू हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। ठीक है, वो सब मैंने लिख दिया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं। फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए जो है वो जा रहा है ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, बी जो जा रहा है ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब देखिए दो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तब वेलोसिटी ऑफ बी सॉरी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, अब बी ऊपर था तो माइनस बी कहाँ हो जाएगा, नीचे, तो माइनस भी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो अब देखिएगा एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में, बीचों बीच, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि ये 45 ये 45, और उसका वैल्यू कितना होगा रूट अंडर बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ऑर्थोगोनल है। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 × 2 मीटर पर सेकेंड। मेथड 2 देखिएगा, हम इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 10 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 × 2 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी एक इंस्टेंट पे एक ही समय पे एक ही जगह से दो बॉल को फेंका गया, दो पार्टिकल को फेंका गया ऊपर की तरफ। ठीक है, हवा में। एक जो है इधर फेंके हैं जो कि ग्राउंड के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ये पार्टिकल इधर फेंके हैं 53 डिग्री 53 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका वेलोसिटी है बी का इनिशियल 40 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है ए का 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल निकालना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा 1 सेकेंड के बाद। देखिएगा कैसे निकालेंगे। पहला निकालेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब दोनों पर एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, स्मॉल जी नीचे की तरफ, तो जी माइनस जी कितना हो जाएगा 0। अब रहा बात वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर इनिशियल का बात करें तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए और बी ये 53 है ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो इनिशियली दोनों का इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 40 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो एस का वैल्यू यानी कि एस ए बी, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान निकाल चुके हैं जो कि यू रिलेटिव है वो 50 है, 1 सेकेंड टाइम है तो 50 मीटर। ठीक है, मेथड 2 देखिएगा, समझिएगा क्या होगा। मान लीजिए हम लोग ए को फेंके किसी इंस्टेंट पे, वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचेगा तो इतना दूर वो एक्स में डिस्टेंस कवर करेगा, इतना दूर वाई में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार बी मान लीजिए किसी समय यहाँ पहुँचा तो इतना दूर एक्स में करेगा इतना दूर वाई में करेगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे एक्स और वाई के अलॉन्ग हम लोग उसका मूवमेंट निकाल लेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स होगा अलॉन्ग ए वो कितना हो जाएगा 30 cos 37, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है तो यूटी हो जाएगा, टाइम का मान है 1 सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा cos 37 होता है 4/5
24 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई ऊपर की तरफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ कितना होगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है। साइन 37 होता है 3/5, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 13 मीटर। उसी प्रकार एक्स बी का उधर जो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, यू टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा 40 cos 53 होता है 3/5, आ जाएगा 24 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 40 × 4/5, बिकॉज साइन 53 होता है 4/5, कैलकुलेट कर देंगे आ जाएगा 27 मीटर। अब समझिएगा ए किसी समय यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो देखिए ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 मीटर और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 मीटर, तो दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हो जाएगा 24 + 24 यानी कि 48 मीटर। और वर्टिकल में वाई जो है, सॉरी बी जो है वो 27 मीटर ऊपर गया है और एक्स ये ए जो है वो 13 मीटर ऊपर गया है, तो वर्टिकली दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो ये हो गया 14, ये हो गया 48, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा √14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर देंगे आ जाएगा 50 मीटर। अगला प्रॉब्लम देखिएगा, याद रखिएगा साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, टेन 37 3/4, साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5, टेन 53 होता है 4/3। ठीक है, अगला सवाल है कि शुरुआत में ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ए और बी के बीच का जो दूरी है वो शुरुआत में 10 किलोमीटर है। ए जो है यहाँ से जाता है वेस्ट की तरफ और बी यहाँ से चलना शुरू करता है नॉर्थ की तरफ। तो सवाल पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, और जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम रह जाएगा तो वो कितना समय लेगा अपने मिनिमम डिस्टेंस पे आने में। ठीक है, यानी किसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। कुछ नहीं करेंगे, देखिए तो निकाले पहले वी बी ए, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ ए इधर लेफ्टवर्ड है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20√2 km/h। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अगला बात समझिएगा, अब आप समझिए कि वी बी ए का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि अगर ए रेस्ट में होता तब वो बी को कैसे देखता। तो देखिए हम लोग निकाल लिए हैं कि उसका वैल्यू है 20√2 km/h। ठीक है, सॉरी बी चल रहा था इधर 20 km/h से, वेलोसिटी ऑफ ए था 20 km/h इस तरफ। ठीक है ना, तब देखिए वी बी जो होगा वो क्या होगा 20 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ, और माइनस वी ए क्या होगा 20 km/h अलॉन्ग ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी माइनस वी निकाल चुके हैं, वो दोनों का क्या होगा बीचों बीच, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का वो क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। कितना मैग्नीट्यूड होगा 20√2। अब देखिए वी बी ए का मतलब क्या हुआ कि अगर ए रेस्ट में होता तब वो बी को कैसे देखता, तो वो वी बी ए हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि वी बी ए इधर है, ए रेस्ट में यहाँ पे है। तब देखिए इस बी जो है एक रिस्पेक्ट में इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन का क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से डाल दिए परपेंडिकुलर। ठीक, ये 10 किलोमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा 45, तो साइन 45 कितना हो जाएगा AC बटा AB। वहाँ से हम लोग AC का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो AC का वैल्यू हो जाएगा AB साइन 45। ठीक है, AB का मान हमको पता था 10, साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 डाल देंगे तो हो जाएगा 10/√2, रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √2 से गुना करके, तो आ जाएगा 5√2 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लगेगा, तो BC और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये है 5√2, ये है 20√2, आ जाएगा 1/4 r। इसको बदल देंगे मिनट में, लग जाएगा 15 मिनट। मेथड 2 देखिए, सपोज कीजिए टी टाइम तक बी का चला, टी टाइम तक ए भी चला। ठीक है, तो मान लीजिए टी टाइम तक चला तो बी जो है बी डैश पे पहुंच गया, और टी टाइम तक चलने के बाद ए जो है ए डैश पे पहुंच गया, तो उस इंस्टेंट पे दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा ए डैश
बी डैश। अब देखिए ये पूरा 10 किलोमीटर था, ये 20 टी होगा क्योंकि स्पीड 20 है, टाइम टी है, स्पीड 20 है, टाइम टी है, तो ये कितना बचेगा 10 माइनस 20 टी, और ये कितना हो जाएगा 20 टी। तो इसका वैल्यू ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा 10 माइनस 20 टी का होल स्क्वायर प्लस 20 टी का स्क्वायर। कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा 10 इंटू रूट अंडर 8 टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 1। यानी कि जो सेपरेशन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब याद रखिएगा, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो y का मान मैक्सिमम या मिनिमम होता है जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पर ए डैश बाई डैश किसका फंक्शन है, टाइम का, तो ए डैश बी डैश का मान मिनिमम कब होगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। तो 10 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ये। ठीक है, एक्स की जगह पे कितना है 8 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 80 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 16t माइनस 40 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4 बराबर 0। ये रूट है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरा, इसको जीरो में भेज देंगे, खत्म। टी का मान आ जाएगा 1/4 आर, यहाँ से 15 मिनट। अब टी का मान 1/4 डाल देंगे ए डैश बी डैश में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10√2 किलोमीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। सॉरी ऑल ऑफ यू, जस्ट ए मिनट। देखिए यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये 1 1 कट जाएगा, तो 1/√2 रैशनलाइज कर देंगे तो √2/√2 से गुना कर देंगे, नीचे में आ जाएगा 2, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 5√2 किलोमीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।